नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक और हमारे साथ मेहमान हैं खास। पहचानते होंगे आप, सुमित यादव जी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और वरिष्ठ नेता हैं और राजनीति पे बहुत बारीक पकड़ है। तो सबसे पहला सवाल, इंडिया गठबंधन के एक मजबूत दल के नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जेल से 1 तारीख तक के लिए जमानत पर आ गए हैं। तो स्वागत है। धन्यवाद चौधरी साहब। तो खुशी तो बहुत मिल रही होगी आपको। खुशी तो इतनी है कि बीजेपी वाले जल जल के जो है कोयला हुए जा रहे हैं। आप अंदाजा इसी से लगा लो कि अब तक तो बयान क्या दे रहे थे और कल से और क्या, मतलब और स्तर बढ़ना चाहिए तो गिरता चला जा रहा है और गिरने की भी कोई सीमा नहीं है कि कहाँ जाके रुकेंगे। आपके दिल में भी ऐसी बातें चल रही होंगी कि मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में न समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए, एक गाने के बोल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं हमारी जो है। हमें क्या, हर वह आम आदमी जो बीजेपी से निजात पाना चाह रहा है, जो इनके कुशासन से निजात पाना चाह रहा है, वो आज कोई न कोई बहाना ढूंढ रहा है। तो उसकी बात को और केजरीवाल जो है मुखर होकर आगे रखेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है जो है कि देखना दिल्ली में अब जो है आगे आगे क्या होता है। अच्छा, एक बात समझना चाहेंगे कि क्यों तो अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा, क्यों पहले जमानत नहीं मिली, और जमानत अगर दी गई तो वो अब दी गई। हालांकि ये सारा जो भी न्यायपालिका के हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे भी सवाल उठ रहे हैं। और अब अरविंद केजरीवाल को इस दौरान में इलेक्शन के 3 फेज के इलेक्शन होने के बाद छोड़ना कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मैदान में, राजनीतिक जीवन में जो लोगों की चर्चाएं हैं वो ये हैं कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल छूटे, और कम से कम गुजरात के इलेक्शन से पहले तो बिल्कुल ना छूटे। मतलब ये आम धारणा, लोगों में ये चर्चा का विषय, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका इस चीज पर ज्यादा फोकस था। आप कैसा देखते हैं? ऐसा है क्योंकि केजरीवाल ने कुछ काम ऐसे किए हैं जो विश्व स्तर में, विश्व स्तर के हैं और जिनकी विश्व लेवल पर चर्चा होती है। तो पहले तो इन्हें ये लग रहा था कि केजरीवाल को अंदर कर देंगे हम तो हमें बिल्कुल खुला मैदान मिल जाएगा, लेकिन इन्हें खुला मैदान मिला नहीं, उल्टी गेंद जो है इनके गले में फंस गई जाके जो है। तो मजबूरी में इन्होंने शिथिलता बरती। फिर धन्यवाद हमारी जुडिशरी का, वो भी कुछ नज़र बनाई हुई थी। तो जुडिशरी ने तो स्पष्ट टिप्पणी करी है कि आपको इलेक्शन के ही टाइम पे गिरफ्तार क्यों किया। तो इन्होंने राजी राजी नहीं छोड़ा है, वो तो इनकी पकड़ से बाहर हो गए हैं चूंकि मामला जुडिशरी में, और जुडिशरी में भी बिल्कुल टॉप तक पहुंच गया है, तब केजरीवाल बाहर आए। कोई इन्होंने अपनी मर्जी से बाहर नहीं किया है। ये मुद्दा तो काफी विदेशों में भी बहुत गरमाया हुआ है। विदेशी जितने अखबार हैं बाहर फॉरेन में, उनमें भी ये चर्चा का विषय बना रहा है कि किस तरीके से एक जो है मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया। उस पर बहुत ही सवालिया निशान देश क्या विदेशों में भी रहे हैं। केजरीवाल जी के कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल छोटे से छोटा आदमी है उसकी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बस फ्री कर रखी है। तो आप मान लीजिए कि जो गरीब तबका है वही, जनरल सी बात है, वही बसों में चलता है। तो देखो उस महिलाओं को कितना सपोर्ट कर दिया। ऐसे ही हॉस्पिटल देखो जो है उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो है नाम ही दे दिया मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखे हैं। आपको बुखार आया, आप पता लगे आप अपने मोहल्ले में गए, आपने वहाँ दवा ले ली। अच्छा, स्कूलों की भी बहुत तारीफ होती है। जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं उनको इतना बेहतर कर दिया गया है कि प्राइवेट स्कूलों से कहीं बेहतर वहाँ के सरकारी स्कूल हैं, और जिनकी बहुत जनमानस में तारीफ होती है। जिन प्राइमरी स्कूलों में आप ये मान लीजिए कि फर्श वो टाट पट्टी नहीं होती थी, वो उन प्राइमरी स्कूलों का उन्होंने लेवल ऐसा कर दिया है जैसे ये जो है हमारे पब्लिक स्कूल होते हैं। तो यही तो काम बीजेपी की आंखों में खटकते हैं जो है कि ऐसा ना हो कि कहीं ये मॉडल जो है ज़्यादा प्रचार प्रसार हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान के लोग इसी तरीके की बातें करने लगें। अच्छा, आप तो अरविंद केजरीवाल जो मोदी जी की गारंटी है उन पर बड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री की गारंटी है, उन गारंटियों को देख लो, और जो हमने गारंटी दी है, यानी कि आप पार्टी ने जो गारंटी दी है उन पर देख लो कि कौन अपनी गारंटी पे खरा उतरा है। देखिए ऐसा है, बीजेपी जो है कह रही है कि गारंटी की गारंटी हो, किसकी गारंटी? मोदी जी की गारंटी। तो ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी। तो मेरी देश के किसानों से ये गुजारिश है कि कृपया बीजेपी को वही वही किसान वोट दें जिनकी आमदनी दूनी हो गई हो। और इन्होंने ये कहा था जो है कि हम विदेशों से इतना काला धन लाएंगे
कि हर आदमी के हिस्से में लगभग 15-16 लाख रुपए आ जाएंगे। तो वही लोग अब इनको वोट करें जिनके खाते में 15-16 लाख रुपए आ गए हों। और एक सबसे बड़ी बात देखो जो है, ये छाती पीट पीट के कहते थे कि देश सुरक्षित है, देश हमारे हाथ में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। भैया ये मुझे बता दो, देश कहाँ सुरक्षित हो रहा है? 4 साल के लिए तो आप सेना में भर्ती कर रहे हो, और एक और आगे और बढ़ के देखो जो है कि शहीद भी होंगे तो उनमें 2 दर्जे होंगे। बताइए, ऐसे कहीं भेद होता है? डेथ तो डेथ है, वो चाहे किसी की डेथ हो जो है, लेकिन नहीं, ये उस डेथ में भी अंतर कर रहे हैं। जो है, जो रेगुलर सिपाही होगा उसको अलग सुविधाएं मिलेंगी सरकार की तरफ से उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार को, और जो अग्निवीर होगा उसको अलग सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि सुविधाएं नहीं मिलेंगी, कुछ मिलेगा ही नहीं उसके परिवार को। तो आप ये मान लीजिए, न तो मोदी के हाथों में अब देश सुरक्षित है, न मोदी के हाथ में अब जवान सुरक्षित है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मोदी के हाथ में किसान भी सुरक्षित नहीं है। किसान भी अब ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। और दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में आप देख लीजिए, साउथ में कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे जनता से, हर वायदे को जो है पूरा कर दिया है, और पूरा नहीं कर दिया है तो उसकी शुरुआत कर दी है। ऐसे ही अब हम इस इलेक्शन में वायदे लेके आए, बिल्कुल आप ये मान लीजिए 100% में आपको ये एश्योर करूंगा कि 6 महीने के अंदर 30 लाख सरकारी नौकरी देश के युवाओं को दे दी जाएंगी। और दूसरी, इन्होंने एक और बड़े जोर शोर से कहा था जो है कि किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, तो वो आमदनी दूनी नहीं किए। किसान संगठनों की बड़े लंबे समय से मांग थी एमएसपी की गारंटी दी जाए। तो कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, ये अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा करता है, मोदी की तरह कोई गारंटी की गारंटी नहीं देता, वो घोषणा करता है, वचन देता है इस बात का कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी। तो आप ये मान लीजिए, जवान और किसान और नौजवान अब हमारे साथ है। मोदी जी ये देख के घबरा गए हैं, इसलिए वो दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। अब उन्हें डर सता रहा है कि 4 जून को जो है हम कौन से टेम्पू में बैठ के जाएं, झोला उठा के कहीं पब्लिक में पैदल निकल जाएं, कैसे निकल जाएं। तो वो दिल्ली से अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। दिल्ली से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। साथ ही केजरीवाल ने एक सवाल और भी किया, और जो सवाल किया वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए भी एक सिरदर्द और सोचने का विषय बन गया है। केजरीवाल ने जो कहा है कि सबसे पहले मोदी जी ने बीजेपी के नेताओं को निपटा दिया, और 2 महीने के अंदर, हाल तो मोदी जी जीतेंगे ही नहीं, अगर जीत गए तो 2 महीने के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही उतार देंगे, यानी कि उनसे वो मुख्यमंत्री पद जो है उसे छीन लेंगे। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लो मोदी जी को। मोदी जी को कोई नेता पसंद नहीं है, मोदी जी को तो चाटुकार पसंद है, जो मोदी जिंदाबाद करते रहे। उनके समकक्ष होते थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। हारा हुआ इलेक्शन, मैं तो कहूँगा हारा हुआ इलेक्शन उन्होंने जीत के दिखाया। उनके बदले में उन्हें जो है आंसू मिले और मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ा। ऐसे ही अब आ जाइए आप राजस्थान में, इनकी बड़ी कद्दावर नेता रही हैं और कई बार मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। आज देख लो, वसुंधरा राजे सिंधिया का मोदी जी नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा और आप पीछे चले जाओ, जो है अडानी जी की जब रथ यात्रा निकली थी तो मोदी जी अडवाणी जी, जो है अडवाणी जी की जो है, तो आप इतनी बार अडानी अडानी बोलते हैं कि आपकी जुबान पे अडवाणी की जगह भी अडानी ही आ रहा। अब वो उनके इतने बड़े मित्र हैं कि वो हमारी जबान पे भी उनके मित्र का नाम आ जा रहा है। तो आप ये मान लीजिए, जब वो भाषण देते थे अडवाणी जी, तो ये माइक कंधे पर रख के घूमते थे। आज देख लो उनका क्या हालत कर रखी है। तो बीजेपी, आप ये बहुमत से उसे थोड़ा पीछे खिसकने दो, देखना अपनी अंतर कलह से ही धराशायी होने जा रही है। अपनी अंतर कलह से ही धराशायी होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जब से जेल से छूटे हैं, जेल से छूटने के बाद उन्होंने जो सवालों की बौछार की है, उससे बीजेपी कहीं ना कहीं तिलमिलाई हुई है। उन्होंने न सिर्फ बीजेपी बल्कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया है, और इस अटैक का नतीजा है कि उसकी सफाई में गृह मंत्री अमित शाह को भी आना पड़ा है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी 75 वर्ष के हो जाएंगे अगले साल, तो वो तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इसी की सफाई लेकर अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्हें आकर कहना पड़ा कि ये तो इनकी मनगढ़ंत बात है, हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है 75 साल वाला। हालांकि अमित शाह इस बात से भी पलट गए। हालांकि इनका ही नियम बनाया हुआ था 75 वर्ष का, जब आडवाणी जी गए थे
यानी आडवाणी जी को बीजेपी के पार्टी से मुक्त किया था इन्होंने, तो इनका ही ये बात, इनकी ही बोली हुई थी कि 75 वर्ष जो है हमारे यहाँ निर्धारित है उम्र। अब इस पे अमित शाह को ही सफाई देनी पड़ी है कि हमारे यहाँ पर इस तरीके का कोई नियम कायदा नहीं है। ऐसा है, ये नियम जो है इनकी ये फितरत रही है शुरू से, जब से ये मुख्यमंत्री रहे जो है, अपने इनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता है। ये जब जो है संवैधानिक खुलेआम धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो ये तो बनाए हुए नियम है, ये तो नियम ऐसे हैं जो इन्होंने बनाए, वो बनाए अपनी सुविधा के लिए। कोई नियम जब इनकी सुविधा के आड़े आएगा तो आप मान लीजिए उस नियम को तो ये उतार के खूंटी पर टांग ही देंगे, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में देख लो आप जो है, जितनी ठाकुर पंचायतें हुई हैं, क्या ये अपने आप हुई हैं? मेरठ में आके खुले मंच से जो है योगी जी ने कहा था कि अरे भाई कोई बात नहीं है, जो है आप पार्टी के लिए काम कीजिए। पता लगी कुछ देर बाद कुछ पत्रकार साथी पहुंच गए राणा जी के पास और दूसरे उनके वो विधायक जी हैं उनके पास, तो उन्होंने पता है क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया हम अपने लोगों से बात कर लें भाई, तब जवाब देंगे आपका कि जो है हम सहमत हैं उनकी बात से, नहीं सहमत हैं। एक तरफ तो बालियान हमारे लोगों पे केस लगवा रहा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो जो है कि हम उनके लिए प्रचार करें। तो आप मान लीजिए जो है बीजेपी में अंतर्कलह थी और अंतर्कलह है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हमारी जो है दिल्ली में बैठी रही, तो अब यहाँ चालाकी देखो जो है, उनको टिकट न दे के उनके बेटे को टिकट दे दिया है। तो भैया ये आप बताओ, तो इसका मतलब तो यही हो गया कि आप बाप को सरेआम बढ़ावा दे रहे हो जो है। उस जिस बाप पे जो है मुकदमे लगे हैं बलात्कार के जो है, उसके बेटे को आप टिकट दे रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया आप पुरस्कृत कर रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ आप ये देखो, योगी जी नहीं चाहते थे कि उनको टिकट मिले, क्योंकि वो एक ही बिरादरी के आते हैं जो है। तो यहाँ बीजेपी में आप मान लीजिए इतने अंतर्द्वंद चल रहे हैं, इतनी अंतर्कलह चल रही है कि आप रिजल्ट आने दो, 4 जून को देखना इनमें क्या जूतम पजार होती है आपस में। तो ये थे हमारे साथ सुमित यादव जी। स्पष्ट तौर पर इनका कहना है कि 4 जून आने दो और अंतर्कलह आपको दिखाई देगी और उसका नतीजा भी आपको 4 तारीख को दिखाई देगा। तो जनता का क्या जनादेश होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।